नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पढ़ने वाले साथियों बिहार बोर्ड क्लास 10th मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का। मेरे प्यारे बच्चों, किसका? संस्कृत का चैप्टर 5 मेरे साथियों, चैप्टर 7 मेरे प्यारे बच्चों। क्या? चैप्टर 7 का नीति श्लोका मेरे साथियों। क्या? नीति श्लोका का मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। आप इतना कर लेते हैं मेरे साथियों, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों, कहते हैं मेरे साथियों कि आप इतना कर लीजिए। क्या कहते हैं मेरे साथियों? कि आप इतना कर लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा साथियों, कुछ नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे साथियों कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं साथियों, इस वीडियो में टोटल साथियों 6 से 8 क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 से 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर मेरे साथियों आप इतना कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे साथियों, इसका दावा है। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों दबा करके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नीति श्लोक का मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर आप एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इसका गारंटी है मेरे साथियों। बस आप 6 से 8 प्रश्न साथियों याद कर लीजिए, और याद नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे प्रोवाइड आप लोगों के लिए करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्लास होने वाला है। वांटेड ये वीडियो है मेरे साथियों, तो हल्का मचने वाला है इस वीडियो से साथियों पूरे बिहार बोर्ड में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न 1 है मेरे साथियों, पंडित किसे कहा जाता है साथियों? पंडित किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, उत्तर जानेंगे। पंडित उस व्यक्ति को कहा जाता है, पंडित उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके कर्म, कार्य, सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि या निर्धनता जैसी बाधाओं में क्या होते हैं? प्रभावित नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। वह सभी जीवों के रहस्य और कर्मों का योग को जानने वाला होता है मेरे साथियों। अर्थात इस कहने का मतलब हुआ मेरे साथियों कि वो पंडित होते हैं साथियों, जो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो मेरे साथियों, हर मौसम में साथियों अपने काम के प्रति एकदम एक्टिव रहते हैं साथियों। उसके कोई भी मौसम से उसके कामों पर, कार्यों पर प्रभावित नहीं होते हैं, वे पंडित होते हैं। पंडित साथियों सभी जीवों के रहस्य को क्या करते हैं? कामों को जानते हैं, योगों को जानते हैं, समझते हैं मेरे साथियों, उसे पंडित कहा जाता है मेरे साथियों। आप ऐसे लिखिए, बहुत आसान था, आपके 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। 2 है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी प्रगति चाहने वाले लोगों को किन किन दोषों के त्याग देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सेलेक्टेड प्रश्न है टोटल मेरे साथियों। आप जितना बताएं उतना आप कर लीजिए मेरे साथियों, गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों 100%। अपने एक टीचर पे एक बार विश्वास करके बच्चों, एक बार मौका दीजिए विश्वास करने का, फिर देखिए रिजल्ट में साथियों ये क्वेश्चन लड़ता है या नहीं लड़ता मेरे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों उत्तर देखते हैं मेरे साथियों। अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को साथियों, अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को अवश्य त्याग देना चाहिए। कितना दोषों को? 6 दोषों को अवश्य त्याग देना चाहिए। वे है निंद्रा, जो अधिक नींद लेते हैं मेरे साथ, अर्थात तंद्रा मतलब क्या? उगना, आलस जिसको बोलते हैं, भय मतलब क्या होता है? डर होता है, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता टालना चाहिए। इन 6 दोषों को साथियों आप त्याग दीजिए। आप साथियों आपके जीवन बहुत उन्नति करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अपनी उन्नति करना चाहते हैं मेरे साथियों, तो आप सबसे पहले निंद्रा को त्यागिए, तंद्रा को त्यागिए। तंद्रा मतलब होता है आलस। भय को त्यागिए, भय मतलब क्या होता है? डर होता है। और क्रोध को टालिए, अर्थात गुस्सा। आलस्य और दीर्घ सूत्रता कामों को टालना है मेरे साथियों। इन बातों को आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, फिर आपका रिजल्ट मेरे साथियों देखिए कितना आप साथियों आगे उन्नति करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न मेरे साथियों यहाँ पे है 3, मूढ़चेता नराधम किसे कहा जाता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। देखिए, मूढ़चेता नराधम मूर्ख या मनुष्य की नीच होता है साथियों। मूर्ख और मनुष्य में क्या होता है? नीच होता है साथियों। क्या होता है? नीच होता है। उस व्यक्ति को कहा गया है, नीच व्यक्ति कहा गया साथियों। जिस व्यक्ति में साथियों मूढ़चेता आ गया, उस व्यक्ति को साथियों नीच व्यक्ति कहा जाता है। बिना बुलाए जाना किसी को साथियों, एक बात याद रखिए कि
ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके एग्जाम में कि बिना बुलाए कौन जाते हैं, तो उत्तर जानिएगा मेरे साथी, बिना बुलाए मूर्ख जाता है। क्या जाता है? मूर्ख जाता है। आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, बिना बुलाए अनाहूत किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे बोलता है, अविश्वासीय पर विश्वास करता है साथियों, ये सब मूर्ख होता है। कि जिस पर आज तक कोई विश्वास नहीं किया, आप उस पर कैसे विश्वास कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप करते हैं तो आप एक प्रकार का मूर्ख है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और बिना बुलाए बोलते हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे मेरे साथियों। किसी के दरवाजे पर आप बिना बुलाए जाते हैं मेरे साथियों तो आप मूर्ख कहलाएंगे मेरे साथियों। इन साथियों, इन क्वेश्चन का आंसर इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे साथियों, इसका 100% गारंटी है। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं 4। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है साथियों? नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है साथियों? तो मूर्ख जो है, मूढ़चेता नराधम उस व्यक्ति को कहा गया है जो बिना बुलाए अंदर आता है या जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है। इसे साथियों नीति श्लोका में मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप उम्मीद है कि आप एग्जाम में ये प्रश्न का आंसर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए हुए हैं अगला प्रश्न पे जाते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 5 है मेरे साथियों कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर देखिए, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि धर्म ही जीवन का आधार है। जो धर्म है वो जीवन का एक प्रकार का आधार है, बेस है, नींव है मेरे प्यारे बच्चों। धर्म की रक्षा से व्यक्ति सत्य, शांति और क्षमा जैसे गुणों को प्रदान करता है मेरे प्यारे बच्चों। और उसकी मेरे प्यारे बच्चों आत्मा की रक्षा होती है। किस क्या होती है? आत्मा की रक्षा। अर्थात हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करना चाहिए क्योंकि धर्म की रक्षा करने से जीवन का आधार है। रक्षा करना जीवन का आधार है। धर्म की रक्षा से ही व्यक्ति सत्य, शांति और क्षमा जैसे गुणों को प्राप्त करता है मेरे साथियों। क्या करता है? प्राप्त करता है। इससे क्या होती है? उसके आत्मा की रक्षा होती है मेरे साथियों। आप ऐसे लिखिएगा, आप एग्जाम में 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग तैयार है मेरे साथियों? तो बच्चों प्रश्न साथियों 6 देखते हैं। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है साथियों? इस संसार में कैसे लोग सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, इस पर चर्चा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सुलभ यानी आसानी से मिलने वाले सुलभ कहलाते हैं। लोग ऐसे लोग जो कड़वी मगर सत्य बात बोलते हैं। ऐसे लोग भी है धरती पे साथियों जो किसी के मुंह पर भी बोलते हैं उसको बुरा लगता है लेकिन वो सत्य बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दुर्लभ अर्थात कठिनाई से मिलने वाले लोग, ऐसे लोग जो हमेशा मीठी और पत्तेकारी हितकारी बात बोलते हैं और जो ऐसे बोलने वाले को सुनते हैं मेरे साथियों, उनके जीवन में साथियों उनके वही लोग उनके जीवन को नर्क में डाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात जो लोग आपके सामने आपके बारे में मीठी मीठी बात बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि आप को वो बर्बाद करने वाला है मेरे साथियों। और लेकिन एक ही आदमी है जो आपके मुंह पे साथियों सत्य बोलता है कि नहीं नहीं ये तुमने गलत किया मेरे साथियों, इससे तुमको बुरा लगे या तुमको फ़ायदा लगे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों वो आदमी आपके जीवन को अच्छाई की राह पे लेके जाना चाहता है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे लिखिएगा कि जो आसानी से मिल जाते हैं उसे सुलभ बोलते हैं और जो कठिनाई से मिलने वाले लोग क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे लिखिएगा, 2 नंबर में 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 7, नर्क के द्वार कौन कौन है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। यहाँ पे सेलेक्टेड प्रश्न साथियों जो एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों कह लीजिए कि 100% आने वाला है, वही प्रश्न को डाला गया है मेरे साथियों, वही प्रश्न को लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखेंगे, नर्क के 3 द्वार है। नर्क के कितने द्वार है? 3 द्वार। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बांध सकता है मेरे साथियों कि नर्क के द्वार कितने हैं? 1 2 3 4 तक 3 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आत्मा का नाश करने वाले हैं, जो क्या करता है? आत्मा का नाश कर देता है मेरे साथियों, बर्बाद कर देता है, वे है काम, लोभ, लालच मेरे प्यारे बच्चों। आपके जीवन को ना बर्बाद कर सकता है। पहला तो काम, दूसरा लोभ, फिर लालच मेरे साथियों, फिर क्रोध। ये सब आपके जीवन को ना नर्क बना सकता है। ये इसीलिए इसे नर्क के द्वार कहा गया है मेरे साथियों। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और एग्जाम में लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा साथियों। क्लास 10th
चैप्टर 7 संस्कृत का नीति श्लोका पाठ के मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा, इसका दावा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन प्रश्नों को साथियों सही करके मेरे साथियों इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए मेरे साथियों। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए ना तो आप तुरंत तक पहुंच सके साथियों। और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे साथियों, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी स्टडी ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको क्लास का नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ पर करा दिया जाता है क्लास खत्म होने के तुरंत बाद साथियों। वहाँ से आप डाउनलोड करके और आसानी से साथियों पढ़ सकते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।